दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। गाय के नाम पे इंसानों की बलि चढ़ाना, इंसानों की हत्या करना, इंसानों की लिंचिंग करना हमारे देश में यह एक आम बात हो गया है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से ऐसा खबर आता है कि गाय के नाम पे किसी को मार दिया गया। आज यह खबर आया है नर्मदापुरम से, जो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एक ट्रक गुजर रहा था और वह ट्रक कहाँ जा रहा था? अमरावती कैटल फेयर, अमरावती में एक जानवरों का मेला लगा था, वहां जा रहा था बेचने के लिए। और उस ट्रक में 3 मुसलमान थे। एक का नाम था नाजिर अहमद, दूसरे का नाम था शेख लला, तीसरे का नाम था सैयद मुश्ताक। और तीनों जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में गोरक्षक दल वाले हाथ में रॉड लिए, हॉकी स्टिक लिए, डंडा लिए एक ट्रक को रुकवाते हैं और इन तीनों को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि नाजिर अहमद की मौके पे मौत हो जाती है। और जो शेख लला और सैयद मुश्ताक रहते हैं, इनको इतना बुरी तरह से घायल होते हैं कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। बाद में जब पुलिस इनका बयान लेती है तो पता चलता है कि यह अमरावती जो है गाय के पशुओं के मेले में यह गायों को बेचने जा रहे थे। इसके पश्चात जो है 302, 307 के तहत कई लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है। दोस्तों आप ही बताइए, गाय के नाम पे हम लोग इस देश में कब तक इंसानों की बलि चढ़ाते रहेंगे? क्या जो है गाय को, अगर पशु का मेला लगा है, पशु का मेला तो आज से नहीं, मैं जब बच्चा था तब जो है हमारे घर में भी बैल हुआ करते थे, गाय। उस वक्त गांव में मेरे दादाजी जो है पशु मेले में जाते थे, गायों और भैंसों और ये सब बैलों को लेके। मेरा पूरा गांव जाता था और वहां पे खरीद बिक्री होती थी। प्रत्येक 10-20 गांव के पास जो है एक पशु मेला जरूर लगता था। आज ट्रैक्टर आ जाने की वजह से पशु मेला कम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर पशु मेला कहीं लग रहा है और ये लोग पशुओं को ले जा रहे हैं उस मेला में बेचने के लिए, तो इनको क्या मार मार के लिंचिंग करने का अधिकार इन गोरक्षक वालों को कौन देता है? इनके ऊपर FIR 302, 307 मैं कह रहा हूं, इनको तो जिस हिसाब से जैसा ये लोग कृत्य कर रहे हैं, कठोर से कठोर कानून बना के इनको सजा देनी चाहिए, ताकि इनकी बुद्धि खुले कि गाय के नाम पे किसी इंसान को नहीं मारा जा सकता। भाई सावरकर का जाके पढ़ो, सावरकर साहित्य में वो क्या कहता है? वो कहता है गाय के पास इंसान से कम बुद्धि होती है, वो वही जो है लैट्रिन करती है, उसी में बैठ जाती है गोबर में, वहीं बैठ के जुगाली करती है। ये सावरकर अपने किताबों में लिखा है। तो जाके तुम लोग कम से कम जिसकी विचार मानते हो उसकी किताबों को पढ़ो, ताकि जो अक्ल पे पर्दा लगा है वह अक्ल का पर्दा हटे और पता चले कि जो है धरती पे सबसे श्रेष्ठ जो है इंसान है, इंसान के पास दिमाग है, इंसान सोचता है। इस तरह से गाय के नाम पे अगर इंसानों को कत्लेआम किया जाए तो यह बहुत ही बुरा है। और भाई तुम लोग गौशाला में जब गायें मरती हैं, गाय जो है भूख के मारे सांस लेना उनका बंद हो जाता है, मतलब चमड़ा चमड़ा उनका पेट एकदम हड्डियों में चिपक जाता है। और चिपक के वे लोग तड़प तड़प के जब गौशाला में वे लोग दम तोड़ते हैं, उस वक्त तुम लोग गौशाला के मैनेजर और गौशाला के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात किए हो? कोई पुलिस कंप्लेन किए हो? कभी नहीं किए हो। क्यों? क्योंकि गौशाला में जो लोग हैं, गो सेवक, वो सरकार के लोग हैं और सरकार के लोगों को मारना पीटना तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जब गो रक्षक तुम हो तो गो रक्षक सब जगह करो। जब सड़क पे कर रहे हो गो रक्षक, ठीक तो उसी तरह से जाके जो गायें दम तोड़ रही हैं गौशाला में भोजन के अभाव में, जाके उनकी भी रक्षा करो। लेकिन उनकी रक्षा तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बस की ही बात नहीं है उनकी रक्षा करना। तुम तो मुसलमान खोजोगे कि मुसलमान और मुसलमान क्या। मध्य प्रदेश में 2 मई 2022 का एक घटना है, 2 ट्राइबल लोगों को मारते मारते मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने जो है पशुओं को स्लॉटर किया था। तो मध्य प्रदेश में वहां क्या हिंदू क्या मुसलमान? ऐसा चलेगा तो एक दिन तो पता चला पंडित जी को गाय दक्षिणा में मिली और वो ले जा रहे हैं, और पंडित जी की तुम लोग लिंचिंग करके बैठ गए कि भाई ये गाय को ले जा रहे हैं तो गोरक्षक हम है। तो तुम ना हिंदू देखोगे ना मुसलमान देखोगे, तुम एक दिन हमें लगता है जो गायों को कहीं ले जा रहा होगा तुम उनको मारना पीटना शुरू कर दोगे। अकल है कि नहीं? देश कैसे चलता है, पेट कैसे चलता है? ये सब पैसा से चलता है, और पैसा से चलता है तो जो जाओ तमाम ऐसे हिंदू हैं जो बीफ काट काट के विदेशों में भेज रहे हैं और उनकी कंपनियां सबसे ज्यादा बीफ काट के भेज रही है, उन हिंदुओं पे कभी सवाल किए? नहीं किए।
और जब तुम लोग गाय के नाम पे इतना हत्या करोगे, अंत में होगा क्या? अंत में होगा क्या? मुसलमान गाय खरीदना बंद कर देगा। मुसलमान गाय खरीदना बंद कर देगा तो क्या होगा? इस वीडियो को देखो। ಸಂತಿಗೆ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಬಂದನಿ, ಆರಾಮಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮಾರಾರಿಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕುಂತನಿಲ್ಲ. ಯಾವನ್ ತಗಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಕಟ್ತಾವ್ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಒಯ್ದು. ಕೇಳೋರ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ? ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡದಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ರೈತರು ಒಯ್ಯಾನ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಟ್ಟಾನ ತಗೊಂಡಾಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಜನನ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ದುಡ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಸೆಂಟ ಹರಿಯ ನೀವು ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಸೋಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ತಿಂಡಿಗೆ ಗಂಜಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮಗ್ ತಿನ್ನ ಗಂಜಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ ನಾನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರು ತಗೊಂಡ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯ್ಯಾರೆ, ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ರೈತರುಗಳು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಗೋಳು ಹಚ್ತೀರ ಹತ್ತಿರ ರೈತರಿಗೆ. वीडियो देखा। इस वीडियो में यह व्यक्ति क्या कह रहा है? यह व्यक्ति कह रहा है, ये भी पशु मेला में है, और कह रहा है सुबह से यहाँ भूखा बैठा हूँ, पूरे दिन में एक टाइम का भोजन नहीं किया हूँ और भूखा बैठा हूँ। उसका चेहरा देखिए कितना सूखा हुआ है, भूखा बैठा है। वो कह रहा है मेरी बीवी बीमार है और उसको अस्पताल ले जाने को पैसे नहीं है। मैं सोचा था इन पशुओं को बेच के और मैं बीवी को अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन कोई मुसलमान खरीद नहीं रहा है और सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं। बताइए, सरकार तो कर्नाटका में ये कर सकता है कि हम बैन कर देंगे। बैन कर दोगे तो क्या होगा? बैन कर दोगे तो लोग पालना छोड़ देंगे। क्यों पालना छोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश में जाके देखो गायों की संख्या किस हिसाब से 2017 के पहले क्या थी और अभी कैसे कम हुई। और ऐसे ही जहां जहां मतलब गाय स्लॉटर बैन है ना, मैं कह रहा हूं आने वाले 10-20 सालों में वहां से गाय विलुप्त प्राय हो जाएंगी, वहां गाय देखने को नहीं मिलेगी। यूपी में तो मैं खुद पंडित को दक्षिणा में गाय बछिया दिया जा रहा है, वो बोल रहा है नहीं हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भूसा जो है 10 रुपये किलो, भूसा कौन खिलाएगा? और वे लोग कर क्या रहे हैं? वे लोग कर क्या रहे हैं? वीडियो में जरा देखिए। है कि अगर हमारा बछवा यहाँ छोड़ दिए तो गांव वाले कहेंगे यार अपना बछवा दूध तुम खाए, और ये बछड़ा कौन देखेगा, इसको तुम बांधो अपना। लास्ट में बस यही हर जगह की बात है। यहाँ के बछवा लोग दूसरे गांव में छोड़ देते हैं, दूसरे गांव वाले यहाँ आके छोड़ देते हैं। तो मतलब इस गांव में आप बोल रहे हैं जितने बछड़े आए हैं वो सब इस गांव के नहीं? गांव के नहीं है, सब दूसरे गांव। कोई जानता नहीं किसका किसका है, कहाँ का है। और इनसे परेशानी आपको है? बहुत परेशानी है, पहले सारा खेत खा जा रहे हैं। परेशानी क्या बात है? परेशानी। आपका पूरा नाम क्या है चाचा? हमारा नाम सीताराम वर्मा। मतलब आप हिंदू हैं? हम हिंदू हैं। मतलब आपको भी तकलीफ हो रहा है? वो तकलीफ तो भाई तकलीफ तो यहाँ जिसका खेत खाएगा क्यों नहीं होगा। आपने वीडियो देखा। वीडियो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये जब भूसा इतना रुपया केजी है उसको खिला नहीं पा रहे हैं तो इसको छोड़ रहे हैं। अब अपने गाय को तुम जीवन भर दूध लिए हो उसको छोड़ोगे या अपने बछिया को छोड़ोगे तो गांव वाले तो पहचानते हैं, तुम्हारे घर आके बोलेंगे भाई तुम अपना बछिया बांधो, तुम अपना गाय बांधो, दूध पिए तुम और गाय को छोड़ दिए, गाय बांधो। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं? लोग यहाँ के गायों को ले जाके दूसरे गांव में 5-10 किलोमीटर दूर छोड़ रहे हैं और इस गांव में जितनी गायें और बछड़े घूम रहे हैं वो सब दूसरे गांव के हैं और इस तरह से लोगों का फसल भी नष्ट हो रहा है। तो प्रकृति का एक नियम है और प्रकृति का नियम के अगर खिलाफ चलोगे, ऐसे तो शेर की लिंचिंग कर दो, शेर गाय को खाता है, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ चलोगे। हर एक चीज जो है धार्मिक आस्था और सब कुछ से नहीं होता। अगर धार्मिक आस्था और धर्म सही होता तो सब बताओ भाई, जो हिंदू बीफ को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कंपनियों पे क्यों नहीं तुम लोग सवाल उठाए? आज यह बंदा रो रहा है कि हमारे गायों को खरीद नहीं रहा, सुबह से मैं भूखा हूं। आप बताओ इसकी बीबी की जान बड़ी है कि गाय की जान बड़ी है? इसकी बीबी की जान बड़ी है कि गाय की जान बड़ी है? तुम ही लोग डिसाइड करो और दिमाग अगर खुले तो जरा सोचो और सावरकर का साहित्य भी पढ़ो जिसमें गाय के बारे में वो बंदा क्या क्या लिखा है। वो जो लिखा है ना
कि समय पड़ने पे अगर नुकसान दे गाय तो उसकी हत्या भी इस तरह का, उसका वध भी इस तरह की बातें लिखा है, जाके उसको पढ़ो। तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, अपना दिमाग लगाते हो नहीं, गाय रक्षक के नाम पे कूद आते हो और आए दिन किसी न किसी की हत्या, किसी न किसी की हत्या, किसी न किसी की हत्या। तुम लोगों को जरा सा भी अकल है कि नहीं अकल है? तुम लोगों को अगर जरा सा भी अकल होता तो गाय के नाम पे तुम लोग इंसानों को इस तरह से मौत के घाट नहीं उतारते। भाई तुम्हें गाय पालना है तो गाय पालो, गाय की सेवा करो। गाय तो पालोगे नहीं, गाय पालोगे नहीं, गाय की सेवा नहीं करोगे। भाई तुम गो रक्षक हो तो अपने घर गाय पाल के उसकी सेवा करो, उसको अच्छे खाना दो। आज जो है गाय जीटी रोड पे चल रही है, वहां धक्का खा के मर जाती हैं। आज जो है गाय जो है भूखे कूड़े में कूड़ा चुनती हैं। गायों की कितनी बद से बदतर स्थिति हो गई है। कभी कूड़े वाले गायों को लाके घर में क्यों नहीं बांध लिए, उसको क्यों नहीं खाना खिला दिए? ऐसा तो करोगे नहीं। और जब तुमको कोई मुसलमान या कोई गाय को ले जाता हुआ दिख जाए तो तुरंत डंडे, छड़ी, हथियार लेके कूद पड़ोगे और कूद के वहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू कर दोगे कि ये गाय हमारी माता है। अपनी माता का तो कद्र नहीं, अपनी माता का तो सेवा नहीं, और चले हो गाय को अपना माता मानने।